दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो आपको कोई भी रिश्तेदार या कोई दोस्त भी आपका होता था तो वो आपको पैसे नहीं देते थे। चाहे आपके घर में कोई भी हो तो वो आपको पैसे नहीं देते थे। तब आपको इमरजेंसी में आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती थी और लोन आपको नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन पे ये सुविधा उपलब्ध है और आप डायरेक्ट अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। 20,000, 50,000, 10,000 जितने लोन की ज़रूरत पड़ती है आप लोन ले लीजिए। ईएमआई से आपको पेमेंट करनी है तो हर एक महीने ईएमआई से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोसेस है इसलिए क्योंकि दोस्तों जब आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ती है और कहीं से भी आपको पैसे नहीं मिल पाते, कहीं से भी आपको परसेंटेज में भी पैसे नहीं मिल पाते, तो आपको यही एक ऑप्शन होगा जो आपको बहुत ही साथ देने वाला है और यहाँ से अप्लाई करके आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च करना है 20,000 लोन। यहाँ पे जैसे कि मेजर तो 20,000 लोन लेना है। अगर आपको यहाँ पे 50,000 लोन लेना होगा तो आपको यहाँ पे 50,000 लिखना होगा। 50,000 लोन इंस्टेंट। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट इसलिए लिखा कि मुझे अभी के अभी तुरंत लोन चाहिए और तुरंत लोन के लिए जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो लोन देने के लिए हमें यहाँ पे बता रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 20,000 लोन इंस्टेंट लिखा तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे आया है लोन अमाउंट 5,000 से लेकर 75,000 तक और गेट मनी इन 2 आवर। मतलब कि यहाँ पे जो हमें लोन मिलेगा वो 2 घंटे में पैसा जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और स्टेप जो है वो योर लोन ऑन टाइम इन 3 स्टेप, मतलब कि 3 सिंपल स्टेप में हमें ये लोन मिल जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट आ चुके हैं लेकिन आप किस वेबसाइट से लोन लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडसइंड बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छा है। नो इनकम प्रूफ, मतलब यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी इन 2 स्टेप, मतलब यहाँ पे आप लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी अपना चेक कर सकते हैं कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरटेल पर्सनल लोन, मतलब एयरटेल कंपनी आपको पता होगा अभी मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी है एयरटेल। इनकी सिम भी मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, तो सिम भी इनका यूज बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक एंड इजी 20,000 लोन अप्रूवल, मतलब कि यहाँ पे तुरंत और बहुत इजी स्टेप से यहाँ पे हमें 20,000 लोन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें इसी पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन विथ एयरटेल पर्सनल लोन, मतलब कि यहाँ पे एक अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए और वो भी एयरटेल से पर्सनल लोन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शन यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है कि डोंट मिस आउट योर लोन ऑफर, मतलब कि आपके लिए लोन का ऑफर है कितना, तो 9 लाख रुपए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा लोन नहीं लेना है क्योंकि ज्यादा लोन लेंगे तो हमें देना भी ज्यादा पड़ेगा। हम अपने जैसे कि कहा जाता है कि पैर उतने ही पसारना चाहिए जितना आपका पैर हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें उतना ही लोन लेना है जितना हम लोन का पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से हमें इंस्टेंट लोन मिलने वाली है। और यहाँ पे आके आपको ये भी पढ़ना होगा कि एयरटेल पर्सनल लोन 20,000 लोन, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है और यहाँ से भी सबके सामने आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि जैसे कि हम अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन हमें इंटरेस्ट रेट कितनी लगने वाली है, हम लोन यहाँ पे लेंगे 20,000 तो हमें देना कितना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपसे आप लीजिएगा उससे 20,000 और आपको देना पड़ेगा 30 या 35 40,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको उतना तो नहीं देना है, ये भी आपको चेक करना है। तो ये सब कुछ चेक करके ही आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि पर्सनल लोन 20,000 द इंटरेस्ट रेट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 12.75%, मतलब कि यहाँ पे 12.75% पर ईयर, मतलब कि 1% से लगभग ज्यादा स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे हमें नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज होनी चाहिए 18 साल से ज्यादा। आप अगर 18 साल से कम एज में है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा।
मिलेगा, आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि स्टेबल इनकम सोर्स, मतलब कि कहीं ना कहीं से आपका इस जो इनकम है वो होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से भी आपका इनकम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट या सरकारी, किसी में भी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में काम करते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस दोनों का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे अगर स्टेबल सोर्स इनकम है तो यहाँ पे हम इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट स्कोर जो है ये आपका 650 से नीचे नहीं होना चाहिए। 650 से नीचे आपका अगर सिविल को रहेगा तो कहीं से भी आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो देती है, लेकिन वो रेपुटेटेड कंपनी नहीं होती है, ट्रस्टेबल कंपनी नहीं होती है, जो आपको 600 650 से कम आपका सिविल स्कोर होगा तो आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहां पे दिया जा रहा है कि आपका गुड सिविल स्कोर होना चाहिए। तो गुड से सिविल स्कोर होता है वो होता है 650, ठीक है। तो 650 सिविल स्कोर है तो आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है कि हमें लोन कितना लेना है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। मान के चलिए कि अगर हम यहां से 50,000 रुपए लोन लेते हैं और हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 12.75% जो है ये हमारा यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो मान के चलिए कि 12.8% मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और एक साल के लिए मैं यहाँ पे कितना 50,000 रुपए लोन लूंगा। तो यहाँ पे हम 50,000 का हमें 60,476 रुपए और यहाँ पे 1,680 रुपए मंथली हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कितने साल के लिए लोन लेंगे, तो हम यहाँ पे 3 साल के लिए भी ले सकते हैं और इससे ज्यादा 5 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 1 साल के लिए लोन लेना है तो हमें मात्र 3,534 रुपए ही एक्स्ट्रा पे करनी होगी। 1 साल के लिए 50,000 रुपए का, उससे ज्यादा पे नहीं करना होगा। अगर मान के चलिए कि हम 2 साल के लिए अगर यहाँ पे EMI पर लोन लेते हैं 24 महीने के लिए, तो हर एक महीने हमें 2,372 रुपए जमा करना पड़ेगा और यहाँ पे 6,938 रुपए हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। मतलब कि 50,000 लोन जो है उसका हमें यहाँ पे 56,938 रुपए हमें यहाँ पे लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 30 मिनट, मतलब यहाँ पे 30 मिनट में आपको आधे घंटे के अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे यहाँ पे 5 साल तक की भी लोन मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि 1 साल में अगर आपने 50,000 लोन लिया है और यहाँ पे आपका 13% भी 14% भी इंटरेस्ट रेट है तो आपका ज्यादा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। 1 साल में आपको 4,499 रुपए ही आपको पे करनी होगी और 1 साल में जैसे ही आप यहाँ पे सधा देंगे तो अगले साल जब आप लोन लेंगे तो आपका लोन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाएगा और उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हो जाता है। कोई भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है अगर आप दोबारा या तिबारा लोन लेते हैं तो। और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पे आपको लगेगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके बाद KYC डॉक्यूमेंट, ये आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही हो जाता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, तो आपको वहां का सैलरी स्लिप देना होगा। अगर मान के चलिए कि आपका खुद का बिजनेस है तो आपको वहां पे ट्रांजैक्शन स्टेटस देना होगा जो बैंक स्टेटमेंट आपका होता है और उसके बाद यहाँ पे फोटो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है और बहुत सारे लोगों को लोन यहाँ पे मिला है, ठीक है। और बहुत कम कम इंटरेस्ट रेट पे उनको 12.75% पर उनको लोन मिल गया है। जैसे कि 2024 में आप देख सकते हैं कि 20,000 किसी ने अगर लोन लिया होता तो यहाँ पे आपको 1 साल पहले की बात बता रहे हैं, 2025 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पे 1,408 रुपए ही उनका इंटरेस्ट रेट लगा था और 21,408 रुपए ही उनको पे करना पड़ा और कोई भी मतलब एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे 1,572 रुपए हर एक महीना अगर जमा किया या 1,674 रुपए, मतलब कि इसके हिसाब से। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बताया जा रहा है कि कितना कितना इंटरेस्ट रेट लगा है। और उसके बाद यहाँ पे लोन जो है बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाता है। ज्यादा आपको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस भी नहीं है। आपको यहाँ पे 2-3 स्टेप भी आप फॉलो करेंगे और आपको ये लोन मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे
अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसका नाम है एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे स्कैन करके भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप एयरटेल थैंक्स ऐप को भी डाउनलोड करके और वहाँ पे सिलेक्ट पर्सनल लोन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रोफाइल जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट लिंक करके और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। मतलब 20,000 लोन लेने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।